हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज मैं क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक्सरसाइज 5.2 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। द क्वेश्चन इज़ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन एंड nth टर्म ऑफ द ए पी। इट मीन्स कि आपको इस जो क्वेश्चंस दिए होंगे उसकी nth टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है कि ए एन कैसे निकालते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है पहले उसको सॉल्व करते हैं। पहला जो पार्ट है दैट इज़ ए हमारे पास दिया हुआ है, ए इज़ इक्वल टू 7, डी हमारे पास दिया है 3, एन हमारे पास दिया है 8 और हमें ए एन फाइंड करना है। तो यूजिंग फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब मुझे ए एन फाइंड करना है। ए एन तो दिया नहीं है तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा। ए की वैल्यू जो है 7 पुट कर दूँगा और प्लस एन कितना है मेरे पास, एन है 8 माइनस 1 जो है फार्मूले का 1 रहता है। डी कितना है, डी 3 है, इज इक्वल टू 7 प्लस सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉड मास जो है हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 1 7 ब्रैकेट लगा रहेगा और साथ में 7 प्लस 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 हो जाता है। तो 21 और 7 प्लस करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 28। इट मीन्स कि ए एन जो है उसकी वैल्यू हमारे पास निकल के सामने आ चुकी है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 जो है यहाँ पे हमारे पास ए दिया हुआ है, ए इज़ इक्वल टू -18, डी हमारे पास दिया हुआ नहीं है, इसको हमने फाइंड करना है। एन हमारे पास दिया हुआ है 8, सॉरी एन यहाँ पे 10 दिया हुआ है। और ए एन जो है जी इज इक्वल टू 0। तो फार्मूला को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो यहाँ पे ए एन हमारे पास ए एन जो है वो 0 दिया हुआ है। वो क्या है, 0 दिया हुआ है ए एन। और यहाँ पे ए जो है, ए की वैल्यू मेरे पास -18 प्लस एन मेरे पास क्या है 10, माइनस का 1 लगेगा अंदर और डी मुझे फाइंड करना है। इसको मैं कुछ भी नहीं लिख सकता हूँ। अब माइनस का 18 है, इसको इस साइड भेज दूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 18 होने के बाद यहाँ पे मेरे पास बचता है, इसको यहाँ पे डी लिख सकते हैं। यहाँ पे बच जाएगा मुझे 9, 10 में से 1 गया तो 9। अब यहाँ पे 9 जो है वो डी, 9 और डी जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि बीच में ब्रैकेट लगा है तो इसको मैं 9D लिख सकता हूँ। यहाँ पे 18 है। अब ये डी जो है 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और ये 9 जो है ये 9 जो है डी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ये साइड चेंज करके यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा डी। तो 9 2 ज़ा 18, तो मेरे पास 2 इज इक्वल टू डी। आंसर आ गया।